सासाराम यातायात थाना परिसर में स्थित सासाराम मुसफ्फिल थाना की मलखाना से हथियार, नकदी, आभूषण चोरी होने का मामला सामने आने के बाद रोहतास के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर रोहतास एसपी ने जांच करने की बात बताई। बताया गया कि सासाराम मुसफ्फिल थाना पहले यहीं पर अवस्थित था, लेकिन पिछले वर्षों में सासाराम मुसफ्फिल थाना नया भवन अमरा तालाब में शिफ्ट होने के बाद इस परिसर में यातायात थाना बनाया गया है और मलखाना को ज्यों की त्यों छोड़ दिया गया। मलखाना के प्रभारी उसे वक्त से अब तक वीरेश कुमार सिंह ने मलखाना के चार्ज सौंपने के लिए पत्र पे पत्र कनिक वरीय पदाधिकारी को देते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। अंततः मलखाना प्रभारी वीरेश सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, फिर भी उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। पुनः कोर्ट ऑफ कंटेंट के बाद भी रोहतास एसपी तथा शाहाबाद प्रक्षेत्र डीआईजी से भी गुहार लगाई। इसके बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी ने सासाराम मुसफ्फिल थाना अध्यक्ष रोशन कुमार को निर्देश दिए, जहां सेना निवृत्त दरोगा सह मलखाना प्रभारी वीरेश सिंह ने यातायात थाना परिसर पहुंचा तो देखा कि मलखाना का ग्रिल टूटा हुआ पड़ा हुआ था और उसमें 50-60 हथियार, गोली, आभूषण, नकदी चोरी हो गई है। जहां पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से वह अचेत है। मलखाना प्रभारी थे। 2023 में 31 जनवरी 23 को रिटायर हो गए। उस समय से लेकर अभी तक हम पत्राचार करते रहे। सभी आदमी को हम आवेदन देते रह गए, एसपी साहब, डीआईजी साहब। जब हमारा थाना अध्यक्ष को जब हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ तो अंत में हम हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ आज 1 महीना के अंदर में इनका चार्ज हर हाल में होना चाहिए। उसके बावजूद भी मेरा चार्ज नहीं हो सका। फिर उसके बाद हम कोर्ट ऑफ कंटेंट किए। कोर्ट ऑफ कंटेंट के बाद नोटिस हुआ, तब हम फिर परसों 4 तारीख को आए। कल 5 को हम इंस्पेक्टर साहब बोले, रोशन कुमार जी आप रजिस्टर लाइए, हम मिलान करेंगे। तो रजिस्टर हम आए लेने के लिए, तो मेन गेट का ताला खोले तो भीतर देखते हैं कि मैं जितना बक्सा था सारा बक्सा तोड़ करके टोटल सामान को गायब कर दिया गया है। क्या क्या गायब हुआ? राइफल है, पैसा है, गहना है। कितना राइफल है? 50-60 हथियार, आर्म्स है, प्रदर्श। कब का मामला है ये मामला हम तो कल हमको मांगे रजिस्टर, तो हम कल आए हैं घरे से। परसों आए तो कल हम गए मिले तो हम कल है ना हम खोले हैं तो देखे हैं। कौन थाना का मामला है? ये सासाराम मुफस्सिल थाना का है, जो यातायात थाना में अभी मलखाना वर्तमान में है। मतलब सब कितना का संपत्ति यहाँ से गायब हुआ? आभूषण बोलेगा कि आभूषण भी गायब हुआ? कितना का आभूषण गायब हुआ? आभूषण हनुमान जी के लॉकेट था 4 भर का। तो नकदी पैसा भी था? नकदी पैसा था 25-30 हजार। वो भी गायब हो गया? हाँ। ये क्या बक्सा में रखा हुआ था? सब बक्सा में था। ये चोर कैसे प्रवेश किए? चोर बगल का कुंडी निकाल दिया है, ग्रिल ग्रिल को तोड़ करके प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पर यातायात थाना भी है? यातायात में यहाँ 50 आदमी है, सिपाही से लेकर पदाधिकारी कुछ थे। जानकारी नहीं हुआ? और पूछने पर ये लोग बता रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है वीरेश सिंह। तो आप सेवानिवृत्त हो गए? हम सेवानिवृत्त 31 जनवरी 23 में हो गए। अब तक प्रभार नहीं लिया गया। हम दौड़ते रह गए, लेटर पर लेटर देते रह गए। क्या लगता है आपको चोरी की आशंका किस पर आपको शक लग रहा है? कौन लोग किया? यही लोग मिल के करवाए हैं हमको फंसाने के लिए। बार बार हम रिक्वेस्ट किए, नहीं लिया गया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ऑफ कंटेंट किए, तभी लोग देखा कि षड्यंत्र रच दिया। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ होगा फिर? अब कारण तो वही लोग बताएंगे, हम तो घरे हैं, रिटायरमेंट हैं। वीरेश कुमार सिंह जो पिछले साल जनवरी में रिटायर हो गए थे, उनके द्वारा मालखाना का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है अद्यतन नहीं होने की वजह से उन्होंने मालखाना का प्रभार नहीं दिया। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद वो माननीय उच्च न्यायालय पटना में उन्होंने रिट दायर किया कि मालखाना का प्रभार नहीं लिया जा रहा। उसके बाद जो सासाराम मुफस्सिल थाना प्रभारी उनके द्वारा सारा रिकॉर्ड अद्यतन कराए गए। उसके बाद भी कई बार कहने पर भी ये मालखाना का चार्ज देने के लिए नहीं आए। इस संबंध में माननीय न्यायालय में भी हमारे द्वारा सारे जो तथ्य उनसे अवगत कराया गया। उसके बाद न्यायालय के आदेश के आलोक में ये मालखाना का प्रभार देने आए और बिना किसी रजिस्टर के, बिना मिलान किए हुए इन्होंने कोई एक फ़ोटो खींच के भेज दिया कि ये सब गायब है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अभी इन्होंने पूरा रजिस्टर दिया भी नहीं है, उस अभी पूरा मिलान हुआ ही नहीं। अभी यही स्पष्ट नहीं कि क्या क्या सामान ये खोज रहे हैं। तो बिना किसी सामान के मिलान किए हुए पहले से ये मतलब अज्यूम कर लेना या कल्पना कर लेना कि ये गायब, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। काफी संख्या में हथियार गायब होने की बात है। जब मिलान ही नहीं हुआ तो गायब होने की बात ही नहीं है। इसमें आप अपने से अज्यूम कर रहे हैं।
वो एक आदमी जो एक फोटो पहले ये लिस्ट दिए कि क्या क्या गायब, उनके पास तो लिस्ट है ना, मालखाना में तो हर चीज़ एंट्री होता है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेड होता है। तो जो डॉक्यूमेंट है एक एक का जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक इस पर कोई कमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता है। चोरी की घटना हुई नहीं, अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि चोरी का सवाल इसलिए भी नहीं है कि जो रूम में ये बात कर रहे हैं उस रूम का चाबी इन्हीं के पास था, मालखाना प्रभारी यही है, यही चाबी लेके आते थे, यही खोलते थे, यही इनके पास है, इनके अलावा किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है, और वो रूम यही खोले हैं, तो कैसे चोरी हो सकती है? इनका आरोप है सर कहीं न कहीं साजिश की। ये आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? यही इनके ऊपर प्रभार है, ये प्रभार इनके पास है, ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? मतलब मेरे पास किसी चीज का जिम्मेदारी और हम ही किसी पर आरोप लगाएं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी। हाई कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है अद्यतन नहीं करके रखा था, जिसकी वजह से प्रभार नहीं हो पाया, और तब ये इनको बार बार बुलाया जाने पर भी ये नहीं आए। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, हम लोगों ने कोर्ट को सब सारी चीज़ों से अवगत कराया गया। उसके बाद कोर्ट से इनको निर्देश दिया गया कि आप जाकर चार्ज दीजिए, तब ये कोर्ट के आदेश के बाद ये आए हैं। इस बीच इनके द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा है या इनके द्वारा कोई षड्यंत्र रचने की तैयारी? अब क्या किया जा रहा है वो तो हम लोग जब रजिस्टर मिलाएंगे वो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी तथ्यहीन बात है कि इनको चार्ज लिया नहीं गया। जिले में इतने सारे मालखाना है, प्रभार वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, उसके तहत उसका प्रभार दिया जाता है माल, और सारे थाना प्रभारी प्रभार लेने के लिए तैयार है। इसमें कोई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी क्या? अगर जांच में कुछ आता है तो इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, क्योंकि इनके जंगला टूटा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है यहाँ है ऑलरेडी, यहाँ पहले से बल्कि पर्याप्त प्रतिनियुक्ति, यहाँ ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। दरवाजा बंद था, चाबी भी इन्हीं के पास है, तो अभी गायब होने या नहीं होने की कोई बात ही नहीं। सर मालखाना की कुछ तस्वीर सर वायरल हो रही है, मीडिया में भी आ रही है, आखिर किसके निर्देश पर वो तस्वीर खींची गई? ये ना बताएंगे, ये तो सवाल इनको जवाब इनको देना चाहिए जो फोटो दिए हैं। हमने तो कोई फोटो नहीं दिया है। अब थाना में कहीं भी किसी कोने का कोई फोटो खींच के दे दे कि ये गायब है, तो इसका तो कोई तथ्य नहीं है ना, इसका तो कोई इस पर तो कुछ भी हम नहीं कह सकते। उच्च न्यायालय ने 16/5/2024 को रोहतास पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया था कि इनको मालखाने से चार्ज से मुक्त किया जाए, और आपका जो निर्देश मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को दिया गया, तो मई से लेकर अभी तक चार्ज नहीं देना। हाँ, या आप इनसे पूछिए कि मई से अभी तक कितनी बार आए हैं चार्ज देना में समय लगता है ना, वो तो प्रक्रिया है। इनको रुक के चार्ज देना, मालखाना चार्ज देने के लोग छुट्टी लेके जाते हैं, आइए इनको आके चार्ज देना था। पता करिए कि कितनी बार आए हैं चार्ज देने, जब से रिटायर हुए तब से। तो कह देना कुछ भी आसान है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर बात होती है ना। हर चीज़ डॉक्यूमेंट जब भी ये थाना पर आते हैं उसका एसेसन डायरी एंट्री है, सबका सारा पूरा डिटेल रिपोर्ट इसमें माननीय न्यायालय को दिया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।